भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की हमारी दिल्ली प्रदेश की जुझारू अध्यक्ष शिखा राय जी, शिखा जी ने महिला मोर्चा के अंदर बहुत जान डाली है। एक बार जोरदार उनके लिए तालियां हो जाएगा। आज मैं जानता हूं जिनको आप सुनने के लिए ललित बैठे हैं, मैं तो सिर्फ 2 मिनट के लिए आपके बीच में खड़ा हूं। ऐसी हमारी नेत्री, लोकसभा के अंदर विपक्ष की नेता, पूरे देश के अंदर जो महंगाई और भ्रष्टाचार की अलग जगाए हुए हैं, ऐसी सुषमा स्वराज जी का हम जोरदार तालियां बजा के बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक बार जोर से नारा लगा दीजिए, सुषमा स्वराज जी, सुषमा स्वराज जी। अनीता आर्या जी, रजनी अब्बी जी, उर्मिला जी, विशाखा जी और सिम्मी जैन जी और मंच पर और नीचे उपस्थित बहनों। अभी जेटली साहब कह रहे थे, मनमोहन सिंह जी कहते हैं रुपया पेड़ के ऊपर नहीं लगता, रुपया पेड़ के ऊपर नहीं लगता, पर मैंने रुपए पेड़ पे लगते हुए देखे। ये राजा के घर में जो पेड़ है उसके ऊपर रुपए लगे हुए हैं, कन्नी मोदी के घर में जो पेड़ है उस पे लगे हुए हैं, और रॉबर्ट वडेरा के भी घर में जो पेड़ है उसके ऊपर रुपए लगे हुए हैं। समझ लीजिए बात को। रुपया क्यों नहीं लगता? जितने लोग भ्रष्टाचार करते हैं उनके ऊपर रुपया लगता है। मैं अभी किसी और मुद्दे की बात नहीं कर रहा, जैसे शिखा जी बात कर रही थी। मैं आजकल बिजली आंदोलन के पीछे पड़ा हूं पिछले 3 साल से, और मैं कल भानाराम के घर पे गया था जिसकी बिजली कटी थी। मैं देख के हैरान रह गया। और आप भानाराम क्या, आप में से बहुत से लोग होंगे जो बिजली से सताए हुए होंगे। और भानाराम के घर पर जाके मैंने देखा 2-2 कमरे के अंदर 2-2 ट्यूबलाइट जलाने के बाद 15-15 हजार का उसका बिल आया है। तो मैंने उनको कह दिया था, शीला दीक्षित को बता दिया, बिजली कंपनियों को बता दिया, लाखों लोग शीला दीक्षित के घर को एक दिन घेर लेंगे और उसका बिजली का तार जो है काट देंगे। इस बात को मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को। बहुत शांत बैठे हो आप लोग। ये शीला दीक्षित, ये दिल्ली की सरकार, ये कांग्रेस की सरकार, ये यूपीए की सरकार आप लोगों के वोट के ऊपर आई थी कि हम गरीबों को राहत देंगे, आम आदमी को रोटी देंगे। महंगाई का आलम आप जान लीजिए। ये जो सिलेंडर वाली कार्ड कहते हैं, अभी हमारी विधानसभा है सुभाष सचदेवा की, 50,000 लोगों के बीच में सिर्फ 500 फॉर्मों को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, 500 फॉर्म को एक्सेप्ट किया है। और जो 500 फॉर्म को उन्होंने स्वीकार किया, बाकी सब में कोई ना कोई फॉर्म के अंदर गलती लगा दी सिलेंडर ना देने के लिए। उसमें से सिर्फ 203 लोगों को सिलेंडर दे रही है, बाकी को सिलेंडर नहीं दे रही। आपने तेल हमसे खींच लिया, मिट्टी का तेल, आपने मिट्टी का तेल हमसे खींच लिया और हमको महंगे सिलेंडर आपने थमा दिए। सिलेंडर भी आप देंगे 6, उसके बाद 3 देकर ऐसे कहती है जैसे कोई हमको खैरात दे रही है। जाकर देखिए शीला दीक्षित किस मकान में रहती है, किस तरह से रहती है, उसके बिजली के बिल कौन पे करते हैं। इसलिए मेरा यह कहना है, देखना है, ये जो बिजली कंपनियों की बात करते हैं, आपको समझाते हैं। मैं 3 फॉर्मूले सिर्फ बिजली के समझाता हूं ताकि आम आदमी के समझ आ जाए। आम आदमी क्या कहता है, गोयल साहब एक बात बताओ, इनको घाटा बहुत हो रहा है तो कहां से पूरे करेंगे। पहले दिल्ली विद्युत बोर्ड थी, मालूम है ना आपको, तब बिजली क्या भाव थी, बताना जरा, क्या भाव थी, जोर से बोलो। 1 रुपए 70 पैसे थी। और उसमें कहते थे ये सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, उसमें कहते थे बिजली की चोरी उस समय बहुत होती है, इसलिए इन कंपनियों को लाए कि ये बिजली कंपनियों को चोरी रोकेंगे, और चोरी रोकेंगे तो दाम कम हो जाएंगे। दाम कम हुए क्या, जोर से बोलो, दाम कम हुए क्या? दाम कम नहीं हुए, जाकर दाम लगातार बढ़ रहे हैं। बिजली कंपनियां लगातार लूट रही हैं। तो मैंने उन बिजली कंपनियों के ठेकेदार डीआरसी को एक बात कही, मैंने कहा उनको जो रेट तय करती है इन कंपनियों के लिए, मैंने कहा आप अच्छा एक काम करो, आप रीटेंडर कर दो। रीटेंडर का मतलब होता है नई बिजली कंपनियों को आने दो। अभी तो एक टाटा की है, एक अंबानी की, रिलायंस की है, तुम 6 कंपनियों को और आने दो और उन 6 कंपनियों के अंदर मुकाबला कर दो जी। और जब ये मुकाबला कर दो, जो सस्ती देगी उससे हम बिजली लेंगे। ठीक बात है कि नहीं? जैसे आपने वो टेलीफोन देखा है, मोबाइल का फोन, मोबाइल के फोन के ऊपर जो हमको कॉल सस्ती देता है, हम
उससे लेते हैं, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वोडाफोन हो, चाहे वो कोई और हो, उससे सस्ती लेते हैं। और इन्होंने जब करार किया था तब भी ये बात करी थी कि भाई दोनों कंपनियां पूरी दिल्ली के अंदर बिजली देंगी, जिसकी सस्ती हो उसको ले लो। अब दोनों ने आपस के अंदर बांट लिया। गाड़ी दूर है। दूसरा, इन कंपनियों के खाते जांच नहीं होते जी, मालूम है आपको जी? जैसे वो 2G के अंदर खाते जांच हुए ना, कॉमनवेल्थ गेम्स में खाते जांच हुए, हालांकि दिल्ली सरकार इसमें 50% की हिस्सेदार है। उसके बाद भी इनके खाते जांच नहीं होते हैं, इसलिए ये कंपनियां अपने बड़े बड़े खाते जमा कराती जाती है। और मेरे को ये दुख नहीं है अभी बिजली के काम कितने बड़े हुए हैं। अभी मेरे को दुखी है 74% दाम और बढ़ेंगे। कितने परसेंट? 74% दाम अभी और बढ़ने वाले हैं। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। एक राम सेतु बन रहा था वहां पर रामेश्वरम के अंदर, बन नहीं रहा था, उसको तोड़ रही थी सरकार। खड़े हो गए लोग कि इसको तोड़ने नहीं देंगे हम। सरकार उसको हाथ भी नहीं लगा सकी है। जिस दिन आप खड़े हो जाओगे उस दिन सरकार आपके बिजली के बिलों को कम करेगी। और आप खड़े हो गए हो, समझ लीजिए बात को। सुषमा जी कह रही थी ये काली टोपी तुमने हमेशा के लिए पहन ली क्या? मैंने उनको कह दिया है जब तक बिजली के दाम कम नहीं होंगे, लोगों को राहत नहीं मिलेगी, तब तक विजय गोयल इस काली टोपी को पहनकर बिजली आंदोलन करता रहेगा। मैं अधिक नहीं बोलना चाहता क्योंकि आप सुषमा जी को सुनना चाहते हो। मुझे सिर्फ एक बात बता दो, मैं पूछूंगा 16,000 का बिल कम आया है। जिसके बिल ज्यादा आए हैं जरा हाथ खड़े कर दो, बिजली के बिल जाके। अरे मैंने दोबारा पूछ रहा हूं, नीचे करो हाथ। मैंने सिर्फ पूछा जिसके बिजली के बिल ज्यादा आए हैं सिर्फ वो हाथ खड़े करो। सुषमा जी ने मुझे एक बात कही है और मुझे क्या कही है, पूरी पार्टी को कही है, जब तक इनके बिजली के बिल कम नहीं करा लो तब तक चैन से भारतीय जनता पार्टी को बैठना नहीं है। उन्होंने ये बात साफ कह दी है। जाके लड़ने वाले लोग चाहिए। जब हम आपके बीच में आएंगे तो खड़ा होना पड़ेगा। बोलो लड़ने को तैयार हो? देखो यहां से लेकर चिल्ला के बोलना, बोलो लड़ने के लिए तैयार हो? एक बार अंतिम बार दिखा दो बहन जी को कि आप सब तैयार हो। बोलो बिजली पानी के दामों पर लड़ने के लिए तैयार हो? तो समझ लेना हम भी आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।